ओके। तो पिछले क्लास में हमने ये बोला था कि मैकेनिज्म कैसा होता है। मैं और एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास RX है। ये पहले क्या करेगा, ये पहले होमोलाइटिक फिशन करेगा, होमोलाइटिक फिशन करेगा। और होमोलाइटिक फिशन करने के बाद यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बोलो R डॉट और X डॉट जनरेट होगा। ओके, उसके बाद कौन पिक्चर में आएगा, मैग्नीशियम पिक्चर में आएगा। तो मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में जाएगा। तो जनरली अच्छे से देखना कि R डॉट था और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मान लो कि X डॉट था। ओके, सो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। तो अल्टीमेटली क्या जनरेट हुआ, अच्छे से देखो बच्चों, जनरल यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से लाइक दिस, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे करके एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ऐसे करके और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास Br है। ओके, तो मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे Mg दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, बट यहाँ पे तुमको बोल दिया जो Mg है वो 1 इक्विवेलेंट में है, 1 इक्विवेलेंट में है। सो अच्छे से देखना, ये वाला रिएक्शन सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा अप्रोच लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक कंपटीशन है ना, किसके साथ कंपटीशन, Mg के साथ, हैलाइड मतलब क्लोराइड के साथ एंड ब्रोमीन के साथ एक कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे एक्सिस में नहीं है, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है, सो मैग्नीशियम दोनों में से एक को ही अटैक करेगा, ब्रोमीन को भी कर सकते हैं या क्लोरीन को भी कर सकते हैं। किसको करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छे से देखना। जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड है ना, ब्रोमीन और कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है और क्लोरीन और कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड अच्छे से टूटेगा, ज़्यादा जल्दी इजीली टूट जाएगा, वहाँ पे ये वाला मैग्नीशियम अटैक कर देगा। और हमको तो पता है केमिकल बॉन्डिंग से कि ब्रोमीन का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है किससे, क्लोरीन से। ओके, इसीलिए कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से टूटेगा। सो ब्रोमीन और क्लोरीन के कंपटीशन में कौन जीत गया बच्चों, ब्रोमीन जीत गया। ठीक है, सो मैग्नीशियम कहाँ पे अटैक करेगा, मैग्नीशियम ये वाला जो ब्रोमीन है ना यहाँ पे अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरा आंसर होगा कौन सा, ये क्लोरीन अनचेंज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। ओके, ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे करके एक कंपाउंड है, मान लो उसको हम क्या बोलेंगे, Cl बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ है, मान लो क्या Br है और यहाँ पे मान लो कि आयोडीन है। ठीक है, यहाँ पे तुमको बोल दिया कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम है बट 2 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम है और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ड्राई ईथर दे दिया, ड्राई ईथर यहाँ पे क्या हुआ, दे दिया। अच्छे से देखना कि यहाँ पर भी कंपटीशन, 3 लोगों के अंदर कंपटीशन है। तो कंपटीशन किसके अंदर होगा, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के अंदर कंपटीशन होगा। बट मैग्नीशियम यहाँ पे कौन कितना है, बोलो 2 इक्विवेलेंट। सो जो कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड आएगा उसके साथ ही ये मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। सो हमको पता है मैग्नीशियम किसको अटैक करता है, पहले जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड अच्छे से टूटेगा, मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। ठीक है, जो लार्जर बॉन्ड लेंथ है वहाँ पर ही अटैक होगा। सो हमको पता है सबसे बड़ा कौन सा है, बोलो सबसे बड़ा है आयोडीन, उसके बाद कौन सा है, बोलो ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। सो जनरली पहले कहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन में अटैक करेगा, उसके बाद ब्रोमीन में अटैक करेगा। तो दोनों तो खत्म हो गया। सो जो 3 नंबर में क्लोरीन है वो अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या है मुझे बोलो बच्चों, कि जनरली जो मेरा फाइनल आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन का, वो ये वाला, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, क्लोरीन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, MgBr आ जाएगा ग्रिग्नार्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, MgI आ जाएगा। ओके, थैंक यू।